रिकॉर्डिंग आप लोग के पास में उपलब्ध करा दी जाए। ठीक, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी महोदय। ये सबसे पहला सूत्र हम कल जो छोड़े थे वो देखेंगे, अचो अंत्यादि टी। ठीक है, अचो अंत्यादि टी। देखिए कुछ कुछ जो होते हैं आपके बेसिक बातें होती हैं। सबसे पहली बात होती है, एक तो होता है अंत, दूसरा होता है अंत्य। अंत और अंत्य इन दोनों में अंतर होता है। अंत का मतलब कहना है, जैसे मान लीजिए आप लोग स्कूल के अंदर में या कहीं पे भी आप लाइन में खड़े होते हैं, तो मिनिमम मान लो 10 लाइन बनी हुई है, 10 पंक्ति में आप लोग खड़े हो। अगर टीचर बोले कि सबसे अंत वाला आ जाओ, तो जो 10वीं लाइन का सबसे अंत वाला होगा वो आएगा। 10वीं लाइन का सबसे अंत वाला होगा वो आएगा, अंतिम मतलब अंत। और अंत्य क्या होता है? अंत्य होता है सबसे, यानी कि मैंने बोला या टीचर ने बोला कि अंत्य व्यक्ति आ जाए, हाँ सामने आए, तो अंत्य मतलब क्या हो गया? जो सभी पंक्ति है, चारों 10 पंक्ति है, 10 का सबसे अंतिम वाला जो होगा, यानी कि मान लीजिए सब में 10-10 ही व्यक्ति खड़े हैं, तो 10वें नंबर के जो व्यक्ति हैं वो सारे के सारे आपके आगे आएंगे। ये होता है हमारा अंत्य। और ये होता है अंतिम। अंतिम होता है सबसे लास्ट, पहली पंक्ति का नहीं, अंतिम पंक्ति का सबसे लास्ट। ठीक है, उसे बोलते हैं अंत, क्योंकि अंत वहीं हो रहा है। और अंत्य कहां हो रहा है? 10 पंक्ति का। तो अब ये अंत्य और अंत समझ में आया, क्योंकि ये सब पारिभाषिक शब्द है। हाँ कभी कभी क्यों महोदय पुनः एक बार समझ। सर क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ क्लैरिफाई कर देता हूँ, बिल्कुल। देखिए मैं एक उदाहरण लिया है मैंने कि अंत शब्द, अंत कब प्रयोग करते हैं? जब मान लीजिए आप लोग प्रार्थना में खड़े हो, प्रार्थना में 10 लाइन है, 10 लाइन में अगर टीचर ने बोला सबसे अंतिम जो है वो आ जाओ, तो अब सबसे अंतिम का मतलब क्या हुआ? 10वीं जो लाइन होगी, 10वां जो लाइन होगा उसका सबसे अंतिम व्यक्ति आएगा। अंत, अंत कहने का मतलब सबसे अंत वाला आना है, तो 10वीं लाइन का एक व्यक्ति केवल आएगा अंत कहने से। और अंत्य, ये जो अंत्य है, आधा नौ और तो दिख रहा है, अंत्य कहने से अगर मैंने मतलब मान लो टीचर ने कहा कि अंत्य व्यक्ति आ जाओ, तो अंत्य कहने से सभी पंक्ति का जितने भी 10 लाइन है उसके सबसे अंतिम वाले आ जाएंगे, यानी कि 10 व्यक्ति सामने आएंगे। अंत कहने से एक व्यक्ति सामने आएगा, अंत्य कहने से 10 व्यक्ति सामने आएगा। आया समझ में? जी महोदय। इसीलिए हमारा जो हलंत्यम सूत्र बोला है, उस समय में मैं इस बात बता नहीं पाया था। हलंत्यम अंत्यम की करता है अंत्य शब्दों की, इसीलिए देखोगे वो केवल हल 14वां जो सूत्र है उसके लकार की केवल इत संज्ञा नहीं करता, वो सभी प्रत्याहारों के आई उण उसका जो हलंत है उसकी भी इत संज्ञा करेगा, रिल रिक उसके जो क है उसकी भी इत संज्ञा करेगा, ए ओंग गौ की भी इत संज्ञा करेगा, आई औच चौ की भी इत संज्ञा करेगा, यानी कि अंत्य की वो इत संज्ञा करता है, यानी कि सबके अंतिम की वो इत संज्ञा करता है। इसीलिए वहां पर अंत्य बोला है, अंत नहीं बोला है। आया समझ में? जी। मनसू जी आप अपना ये बंद करके रखिए। हाँ, तो यहां बोला अचाम मध्य यो अंत्य, अचाम मध्य यो अंत्य, अचो के मध्य में, अच अच मतलब स्वरों के मध्य में जो अंत्य है, अंत्य है, अंतिम नहीं है, अंत्य है। सह आदिर यस्य, वो आदि में है जिसके, उसकी टी संज्ञा होगी, वो जिसके आदि में है उसकी टी संज्ञा होगी। अचो के मध्य में जो अंत्य है
वो आदि में जिसके है उसकी टी संज्ञा होती है। तो देखिए इसका उदाहरण देखिए, अचो में जो अंत्य है वह आदि में जिसके है उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। उदाहरण देखिए, जैसे मनस, मनस शब्द लिया, अब मनस में अंत्य अच है। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, म धन अ धन न धन अ धन स, ऐसा इसका वर्ण विच्छेद होगा। वर्ण विच्छेद आप सभी को आता होगा, आता है ना? जी महोदय। हाँ, जी महोदय। तो इसमें अच कौन कौन सा है? ये भी अच है, ये भी अच है। इन दोनों अचों से, अचों में जो अंत्य अच है, अंत्य अच, अंत्य अच कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, वह आदि में हो जिसके, वो जिसके आदि में हो, तो वो 100 के आदि में है, शुरुआत में 100 के है ना। तो इस पूरे समुदाय की यानी कि अस भाग की टी संज्ञा हो जाएगी, यानी अस भाग की टी संज्ञा होगी। वो जो आपका म धन अ धन न धन अ धन सौ जो है, इसमें अच जो होगा अंत्य अच, अंतिम अच नहीं, अंतिम बोलेंगे तो सबसे लास्ट वाला होगा, 100 के बाद वाला। अंत्य बोला है इसलिए वो अचो में जो अंत्य है, यानी कि इस अ और इस अ, ये अच में दो ही आएंगे ना, न तो आएगा नहीं, म भी आएगा नहीं, सौ भी आएगा नहीं। तो जो अंत्य अच है अ जो है, उसके बाद का जो वर्ण है वो मतलब जिसके आदि में, मान लो इसके आगे में ऐसा करता म न स, डबल 100 भी होता, ऐसा उदाहरण में एक ले रहा हूं, तब भी हमारा उसमें दोनों 100 की, दोनों 100 समुदाय की होती, यानी कि पूरे इसकी होती। ठीक है, ये चीजें, इससे हमारी टी संज्ञा किसकी हुई? अस की। किसकी हुई टी संज्ञा? अश की। अस की। ठीक, नका वह आदि में है उस समुदाय की, इसलिए अस की टी संज्ञा होगी। अब शक में देखो, शक में ये सकंदु बनाया ना, इसमें देखो, इसमें बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण बताया। मैं लिखता हूं शक, शक में क्या है? स है, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? स धन अ धन क धन अ, ये हुआ। अब इसमें अंत्य अच कौन सा है? ये वाला अ, अंतिम वाला अ। जब अंतिम वाला अ है तो वो किसके आदि में? किसी के भी आदि में नहीं है, वो खुद ही अंतिम है, उसके बाद तो किसी का कोई वर्ण नहीं है, तो केवल इस अ की टी संज्ञा होगी। अगर उसके बाद कोई नहीं है तो वो केवल एक का ही होगा। ठीक है, केवल अ की ही टी संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? टी संज्ञा, टी फॉर टाइगर, टाइगर वाली संज्ञा होगी। फिर इससे मनस धन ईसा मनीषा बनता है। हाँ, आपको मैं बता देता हूं संधि करके, ये देखिए ऐसे करके आता हूं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? जी महोदय। देखिए, मनीषा शब्द, आप लोगों में से क्लास में किसी का नाम मनीषा है? मनीषा नाम का नाम की कोई बालिका है? शायद नहीं है, लड़कियों का नाम मनीषा होता है। तो आज देख लेते हैं मनीषा शब्द कैसे बना है। देखिए, मनस धन ईशा, मनस धन ईसा है। अब मनस धन ईसा इसमें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मनसीसा। हमें बनाना है मनीषा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, मनसीसा नहीं बनेगा। तब हम क्या करते हैं, एक सूत्र है हमारा अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी, इससे टी संज्ञा हुई।
अब टी संज्ञा किसकी होगी? तो देखिए मनस शब्द में म धन अ धन न धन अ धन स, ये है अचों के मध्य में, ये अच है, ये भी अच है। इन अचों के मध्य में अंत्य जो अच है, उस वो जो आदि में जिसके हो, पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो गई। जब पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो गई तब इसका हो गया लोप। ठीक है, तब क्या बचा? म न धन ईसा। अब मिला दो, क्या बन गया? मनीषा। बन गया मनीषा? महोदय, हाँ हाँ, से जिसकी टी संज्ञा होगी उसका लोप हो ही जाएगा, ये निश्चित है। निश्चित नहीं है, मतलब लोप करते हैं वैसे, अच्छा, निश्चित नहीं है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों के? जी जी महोदय। चलिए, अब हमारा सकंदू करकंदू ये सब हो गया था, कोई इसमें खास नहीं है। सकंदू शक धन अंदू है, अंदू को मिला दो, बन गया सकंदू। ओमांगोश्च, ये सूत्र भी हमने कल कर लिया था। अकाशवर्ण दीर्घ हम लोग पढ़ चुके हैं। एंग पदांताद अति करते, ये सूत्र थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पदांत, पदांत मतलब क्या होता है? पद के अंत में। पद किसे बोलते हैं? शुप्तिगंतम पदम सुप लगाओ या तिंग लगाओ, उसके अंत में एंग हो। एंग का मतलब क्या हुआ? एंग का मतलब हुआ ए और ओ। यदि पद के अंत में ए और ओ हो तो उसमें पूर्व और रूप एकादेश होगा। ये पर में पूर्व रूप एकादेश होगा। पूर्व रूप, इसे बोलते हैं पूर्व रूप एकादेश। जैसे हमने लगाया, अभी आप देखिए, आज थोड़ा सा उदाहरण आपको अच्छे से बोर्ड पे मैं समझा सकता हूं। पदांत हरे धन अव आया, हरे धन अव आया। अब इसको हमने क्या किया? एंग पदांतात अति, ये सूत्र लगा। एंग पदांतात अति, इस सूत्र से क्या हुआ? पदांत है, पदांत पद का अंतिम है। हरे जो है ए पद का अंतिम है ना, इस पद के अंतिम में एक, शिवेश त्रिपाठी जी आप मत लिखिए, नहीं तो फिर ये मुझसे मिटेगा नहीं, आप इसको कृपया मिटा दीजिए। आप लोग लिखेंगे तो परेशानी होगी। ठीक है, हरे ए है, उसके आगे में ओ है, तो अब ये क्या होगा? पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप, इससे हमारा पूर्व रूप होता है। बहुत बार आप लोगों ने सुना हो, 5 प्रकार के संधियों में ऐसा गिना जाता है, अच संधि मतलब अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव और स्वाद संधि, ये तो गिना ही जाता है। अच संधि के अंदर में भी 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आपके यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, ये 5 तो हो ही गए। इसके अलावा 2 और होते हैं, पूर्व रूप और पर रूप। तो पूर्व रूप अभी बता दे रहा हूं, पर रूप भी मैं कल बता चुका था, मैं दोबारा बता दूंगा। पूर्व रूप में क्या हो जाता है? पहले जैसा रूप है, बोलते हैं ना, ये तो बिल्कुल कैसा हो गया? कट मतलब मान लो कटरीना के जैसे इसका रूप हो गया। तो जो पहले जैसा रूप है, ए है, वैसा ही ये अ भी हो जाएगा। अ भी उसी ए के जैसा ही हो जाएगा, यानी कि अरे वो बनेगा, ये बनेगा।
अब ये तो बन जाएगा, लेकिन समस्या क्या आएगी पता है क्या? अब यहां पर हरेव अगर मैं बोलता हूं तो पता नहीं चलेगा हमें कि और था या नहीं था, और था या नहीं था। अगर मैं केवल हरेव बोलूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे और था, इसीलिए बीच में अवग्रह का चिन्ह डालते हैं, हरे अव, ऐसा आया समझ में? जी जी महाराज। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है विष्णु धन अव, एंग पदांताद अति, एंग पदांतादति, ये पूरा इसमें ही आ गया, दो में ही और मिलकर के ये दति बन गया, ये सूत्र अति नहीं लिखना है। तो इस सूत्र से क्या हुआ? पूर्व रूप हुआ। पूर्व रूप देखिए, विष्णु अ जो है ओ वाला बन गया, ओ बन गया तो वो आएगा, और बीच में अ है, इसको पता करने के लिए अवग्रह का चिन्ह डाल दिया, एस, इसे बोलते हैं अवग्रह। क्या बोलते हैं इसे? अवग्रह। विष्णु अव, ठीक है। इसके और भी उदाहरण मिल जाते हैं, सामान्य व्यवहारिक उदाहरण अगर आपको देखना हो तो और भी उदाहरण देख सकते हो, जैसे कमलाकर, कमला धन कर, कमल धन आकार, आकर तो कमलाकर बन गया, तालाब बोलते हैं। श्रद्धा अस्ति, विद्यालय, बहुत बार इंटरव्यू वगैरह में प्रश्न पूछे जाते हैं ये, विद्याधन आलय, इसमें कौन सी संधि है? महोदय, हाँ महोदय कमलाकर में जो मतलब दीर्घ आ है उसका डबल बार अवग्रह चिन्ह हो गया है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा कर, बिल्कुल, पता तो चलना चाहिए ना दीर्घ आ है, इसीलिए डबल बार चिन्ह हुआ। जैसे विद्याधन आलय, इसमें भी डबल बार चिन्ह हुआ है, एक अ होगा तो एक अवग्रह, दो आ होंगे तो डबल अवग्रह, ठीक है। जी महोदय। ये हुआ पूर्व रूप, और बाकी चीजें मैं समझा चुका था, एक पर रूप भी समझा देता हूं, फिर उसके बाद हम चलेंगे हल संधि की। ये रहा, एंगी पर रूपम, आत उपसर्गात, आद उपसर्गात एंग एंग आदो धातो परे पर रूपम एकादेशा प्रेजते उपोषति, मतलब अवर्णांत उपसर्ग हो। एक मिनट इसको मिटा दिया जाए। देखिए ये अवर्णांत उपसर्ग, वो अवर्णांत उपसर्ग कौन कौन से हैं पहले ये जान लेते हैं। मैंने कल बोला था 22 उपसर्ग के नाम याद रखिएगा और जरूर याद रख लीजिएगा। देखिए एक तो ये हुआ प्र, इसमें अ है, ये हुआ, परा भी हुआ, अप भी हुआ, सम नहीं होगा, ये हलंत है, अ नहीं है इसके अंत में, अनु भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंत में उ है, अव होगा, निस नहीं होगा, निर भी नहीं होगा, दुर दुस भी नहीं होगा, दुर भी नहीं होगा, वी भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में ई है, आंग भी नहीं होगा, नी भी नहीं होगा, अधि भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा, अति भी नहीं होगा, सु भी नहीं होगा, उत भी नहीं होगा, भी नहीं होगा, प्रति भी नहीं होगा, परि भी नहीं होगा, लेकिन उप होगा। यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 उपसर्ग अवर्णांत है। तो बोला क्या इस सूत्र के अंदर में, बोला क्या है, ये रहा, अवर्णांत उपसर्ग आदुपसर्गात, आत उपसर्ग होने पर, यानी कि अवर्णांत उपसर्ग होने पर एंग आदो धातु परे, एंग आदि धातु, यानी कि एंग पर में होना चाहिए, शुरुआत में एंग होना चाहिए, एंग का मतलब ए ओ, ये परे में होना चाहिए। तो पर रूपम एकादेश, जैसे उदाहरण लिया इसका, देखिए प्रेजते, प्रधन ए जते, अब प्र में अ है, इधर ए है, दोनों को मिला करके वृद्धि होनी चाहिए थी, अ के पर में ए होगा तो वृद्धि रेची से
वृद्धि हो जाएगी। लेकिन वृद्धि नहीं हो करके यहां पर क्या हुआ, पर रूप हुआ। पर रूप हुआ तो फिर क्या बना, बाद में जैसा रूप है वैसा ही रूप बनेगा। यानी कि प्र धन एजते का बाद में रूप कैसा है, ए, तो इसलिए क्या बन जाएगा, प्रेजते। ठीक है, पूर्व रूप में पूर्व में जैसा रूप है वैसा बनेगा, पर रूप में बाद में जैसा रूप है वैसा बनेगा। आया समझ में? जी जी महोदय। हाँ, ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण, अगर इसमें वृद्धि होती तो एक ही जगह पर में आई हो जाता, तो क्या बन जाता, प्रईजते, ऐसा हो जाता। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए था, हमें पर रूप करना है तो पर रूप किया। और पर रूप होता ही है जब उपसर्ग लगे होते हैं। और कैसे उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग, अवर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग। और अवर्ण से कितने उपसर्ग अंत होते हैं, 5। 22 में से 5 उपसर्ग ऐसे हैं जो अवर्ण से अंत होते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण दिया है यहां पे, उपोषति। उप धन ओषति। उप प में अ है, इधर ओ है, ए ओ बोला था ना, तो ओ है, तो इसको मिलाकर के क्या बन गया, उपोषति। क्यों, पर रूप हो जाएगा, बाद वाला जो रूप है वही हो जाएगा, अ का भी वही हो गया। ठीक है, तो उपोषति। ठीक, अब हमारा ये अच संधि यहां पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। किसी को अच संधि में कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभी हम लोग अब हल संधि को प्रारंभ करते हैं। कुछ पूछना है? जी महोदय। क्या पूछना है? एंग पदांतादति जो आपने बताया सूत्र, अगर ये नहीं होगा तो फिर इसको सिद्ध कैसे करेंगे, हरे प्लस एम को, अंक को? अगर एंग पदांतादति नहीं होगा, जी, एक तो मिनट, सूत्र को सिद्ध कैसे करेंगे? 1 मिनट रुकिए, मैं वो सूत्र निकाल देता हूं। यही सूत्र है ना? तो देखिए, एंग पदांतादति, एंग पदांत, एंग से अत ह्रस्व परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पे एक आदेश हो जाता है। अब यहाँ पे पदांत है, तो जब पदांत होने के कारण क्या है, इसकी बताने के लिए इसने उन्होंने ये किया। आपका प्रश्न क्या है, जब ये नहीं होगा तब क्या होगा, यही प्रश्न है। जी। हाँ, तब कुछ नहीं होगा, तब हम सीधे से ऐसे करेंगे। तब हम क्या करेंगे पता है क्या, हरे धन आओ, ए है, एचो अय वाला लगाएंगे, एच क्रमात अय औ आय आओ, तो एक की जगह पर में क्या हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा। तब क्या बन जाएगा, अ र आय धन आओ, और मिला दो, क्या बन जाएगा, अ र य व, ऐसा बनता अगर ये एंग पदांतादति नहीं लगती। क्योंकि ए के पर में क्या है आपका, ए के पर में अच है, और वही एचो एवायावा, एच को क्रम से अय आओ आय आओ आदेश हो अच परे होने पर, तो अच में अ आता है, तो इसलिए इसकी जगह पर में एचो एवाया नहीं हुआ, तभी हमारा एंग पदांत, उसको बांध करके लगा। ठीक, समझ में आया? जी। जी चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? अब अभी से हम लोग अच संधि शुरू करते हैं। हज संधि नहीं शुरू करते, नहीं, अच संधि खत्म करते हैं, हल संधि शुरू करते हैं। स्तोहोश्चुनाश्चु, ये आपके बहुत इंपोर्टेंट सूत्र हैं। च्युत्व संधि, आपका ष्टुत्व संधि, ये सारे इंपोर्टेंट है। देखिए, स्तोहोश्चुनाश्चु,
सोह क्या है? स और तू। तू से हम क्या ग्रहण करते हैं? तवर्ग। स तवर्ग। तवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त थ द ध न। चूनाश्चू। चू। चू में कौन से वर्ण आते हैं? च छ ज झ य। उनकी जगह पर में क्या आदेश हो जाए? चूहू आदेश हो जाए। यानी कि सकार, स्व और तवर्ग, त थ द ध न, इनके बाद में पर में यदि शकार ये वाला श हो और चू च छ ज झ य ये हो तो क्या होगा हमारा? ये आदेश हो जाएगा शकार और चवर्ग आदेश हो जाएगा। शकार और चवर्ग आदेश हो जाएगा। ये उदाहरण से समझेंगे हम लोग। इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, रामश्चेते, रामश्चिनोति, सच्चित, सारंगिंजय। ठीक है, ये सभी उदाहरणों को देखते हैं। ठीक, 1 मिनट में शायद हमारी क्लास कट जाए, फिर दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर लेना जल्दी से, ताकि हमारा समय बच जाए। देखिए, रामस धन स्तेते, हमारा सूत्र आया स्तोह चुना चुह। स्तोह को बोलते हैं हम सकार तवर्ग। तवर्ग में हमने लिया त थ द ध और न। ठीक है, इनके पर में बाद में क्या हो? चूना। सकार और चवर्ग, च छ ज झ य, ये बाद में हो, तब हमारा आदेश क्या होगा? दोनों के जगह पर आदेश क्या होगा? मतलब दोनों की जगह पर नहीं, इस सकार तवर्ग की जगह पर में शकार चवर्ग आदेश हो जाए। शकार